पिछली क्लास में हम आवेश के बारे में पढ़े। आज आवेशों के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। तो आवेशों की बेसिक प्रॉपर्टी 3 है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आवेशों का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का संरक्षण किसी निकाय, विलिखित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश नियत होता है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट होता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इसका अर्थ हुआ कि किसी निकाय के धन आवेश और ऋण आवेश का अलजेब्रिकल सम, बीजगणितीय योग नियत होता है। ना आवेश उत्पन्न किया जा सकता, ना आवेश नष्ट किया जा सकता। आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। उदाहरण के लिए, अगर अपन कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और मान लो 2 इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल के रेशम के कपड़े में आ जाते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि कांच की छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका चार्ज हुआ +2e, और इसमें आ गए तो इसका चार्ज हुआ -2e। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज हुआ -2e और इसका चार्ज हुआ +2e। अगर दोनों के आवेशों को जोड़ा जाए तो कुल चार्ज क्या होगा? 0 होगा, मीन्स नियत होगा। यही क्या है? आवेश संरक्षण। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। हमें पता है कि जो मूल आवेश होता है वो E के बराबर होता है, और इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। किसी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E और प्रोटॉन का आवेश भी E, दोनों का मान समान होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव और प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव होता है। तो इसका अर्थ हुआ है कि किसी भी वस्तु से या तो एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएंगे या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में आएंगे। तो किसी भी वस्तु का कुल आवेश ±ne होगा, जहां n का मान 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन होगा, मानी पूर्ण संख्या होगी। तो इस आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के आधार पर किसी वस्तु का आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। E का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब n का मान पूर्ण संख्या होगी। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु का आवेश ±1e, ±2e, ±3e एंड सो ऑन इस प्रकार से होगा, क्योंकि किसी वस्तु से निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। किसी वस्तु का आवेश ±1/4e, ±1/2e, ±3/4e, ये सब संभव नहीं है। यह आवेश संभव है इस सिद्धांत के आधार पर, और यह आवेश संभव नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का विभाजन संभव नहीं है। किसी वस्तु से 1/4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में नहीं जाएगा। किसी एक वस्तु से 1/4 इलेक्ट्रॉन या हाफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में नहीं जाएगा या उस वस्तु से पहली वस्तु में नहीं आएगा। मतलब यह आवेश संभव नहीं है, यह आवेश संभव है।
माने इस सिद्धांत के आधार पर किसी वस्तु का आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल से समझाते हैं। किसी वस्तु का आवेश 14.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम है, तो बताओ उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। किसी वस्तु का कुल आवेश 14.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम है, तो अपने को बताना है कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। पहले भी बता चुके हैं कि चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए, माने उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अभी अपन ये देख रहे हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, Ne। Q का मान क्या है 14.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 Ne। N माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इधर आ जाएगा, तो 14.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 अपान E इक्वल टू क्या, N। इसको अपन इस प्रकार से लिख देते हैं, क्योंकि हमें याद है कि E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये मान रख देंगे 14.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.4 अपॉन 1.6, ये दशमलव हटा देंगे तो 144 अपॉन 16 हो जाएगा, और ये 16 1 जा और 16 9, मीन्स यहाँ क्या आएगा 9। इसका मतलब हुआ कि इस वस्तु पर 9 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसका मतलब उस वस्तु पर 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, पर इस प्रश्न के अनुसार उस पर 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से कर देता हूं कि 15.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 गुलाम कर देता हूं। किसी वस्तु का आवेश 15.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 गुलाम है, तो बताओ क्या यह आवेश संभव है। फिर क्वेश्चन सेम कि Q का मान है 15.4, फार्मूला यही होगा, यहां आएगा 15.4, यहां आएगा 15.4, यहां आएगा 154 अपॉन 16। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 9.6 के आसपास आएगा। इसका अर्थ हुआ कि यह आवेश संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ n का मान क्या आ रहा है, अपूर्ण संख्या आ रही, पूर्ण संख्या नहीं आ रही, क्योंकि क्वांटीकरण के सिद्धांत के आधार पर n क्या होता है, पूर्ण गुणज, या तो 9 होना चाहिए था या तो 10 होना चाहिए, ये 9 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का विभाजन संभव नहीं है, माने क्वांटीकरण के सिद्धांत के आधार पर यह आवेश संभव नहीं है। तो यही है आवेशों का क्वांटीकरण। इसकी थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी है आवेशों की योज्यता। आवेशों की
योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके आधार पर यदि किसी वस्तु के विभिन्न भागों के में अलग अलग आवेश है, किसी निकाय या किसी सिस्टम के विभिन्न भागों में अलग अलग चार्ज है, तो कुल चार्ज नियत होगा या कुल चार्ज उसके बीजगणितीय योग अलजेब्रिकल सम के बराबर होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी किसी वस्तु में यदि भिन्न भिन्न भाग में, किसी निकाय में भिन्न भिन्न भाग में अलग अलग आवेश है, तो कुल आवेश उन आवेशों के बीजगणितीय योग अलजेब्रिकल सम के बराबर होगा। उदाहरण के लिए किसी वस्तु के विभिन्न भाग में 2e, -3, 4e, 6e, -5e, इस प्रकार से भिन्न भिन्न पार्ट में ये आवेश हैं, तो इनका कुल आवेश, इनका बीजगणितीय योग कर देंगे 2e -3e + 4e + 6e -5e। कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2e और 4e 6e और 6e 12e और -8e, 3e और 5e -8e। तो कुल चार्ज कितना हो जाएगा, 4e के बराबर होगा। तो इसका अर्थ यही, इस नियम के आधार पर अलग अलग आवेश अलग अलग पार्ट में है, तो उनका अपन ने बीजगणितीय योग किया तो उस निकाय का कुल आवेश कितना आया, 4e के बराबर आया। तो यही है आवेशों की योज्यता। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी हैं आवेश की।